इसको हटाइए ना। नहीं नहीं, ऐसी से हम लोग बात करेंगे, यही में हम लोग का मतलब कि प्रोफेशन ही है। आप यहाँ पे सामने आ जाइए। जेई साहब से हमको मिलना है, कहाँ जाना होगा? जेई साहब तो ऐसे मैंने कांगड़सराय बैठते हैं। यहाँ ये कार्यालय उनका यही है ना? कार्यालय है तो देखते हैं टूटा हुआ है। कौन बैठते हैं, किनका कार्यालय है यहाँ पे? कौन बैठते हैं? आप बैठते हैं? ये पीएचईडी का ऑफिस है, तो यहाँ पे अधिकारी कौन बैठता है? अधिकारी ओवरसियर साहब बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? अरे जेई साहब फोन उठाते हैं, वो प्रधानमंत्री से कम है? वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं। नंबर ये है ना, 8083 808204, यही है ना नंबर? जेई साहब का नंबर है। जेई साहब का नंबर ऑफ है, कार्यालय में नहीं है। जनता कहाँ जाए? जनता पागल है, जनता को एकदम डमरू बना दिया है अधिकारियों ने। 8083। देखिए ये जेई साहब है, ये फोन या तो बंद रखेंगे या तो फोन करेंगे तो उठेबे नहीं करेंगे। यही इनका क्या बोलते हैं कि रवैया है। पीछे कितनी गंदगी है, ये मतलब कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और उसका ये हालात है, तो सोचिए कि अन्य सभी विभागों का क्या हाल होगा। यहाँ कि पीएचईडी का जो डिपार्टमेंट का जो भवन है, जो कार्यालय है, वो किस स्थिति में चल रहा है। और शर्म की बात यह है कि नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा का, मतलब कि पीएचईडी का डिपार्टमेंट है। और इस्लामपुर प्रखंड के जितने भी पंचायत हैं, जितने भी गाँव हैं, जितने भी गाँव में चापाकल है, जितने भी गाँव में नल जल है, सभी का अधिकारी को यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन अधिकारी यहाँ पे है ही नहीं। मैं एक बार नहीं, यहाँ पे कम से कम 10-12 बार आया हूँ और एक बार भी यहाँ पे जेई साहब नहीं मिले हैं। जेई साहब कहाँ बैठते हैं? नहीं पता। आपको नहीं पता है? किसी को पता ही नहीं है कि जेई साहब कहाँ बैठते हैं? यहाँ पे कहाँ पे आप लेकर के जा रहे थे अभी हमको? यहाँ पे कोई नहीं बैठते हैं। तो ये ऐसा ही चल रहा है भगवान भरोसे। आप किसके गाइडेंस में काम करते हैं यहाँ पे? पूरे नालंदा जिला का जो जनता है वो पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है, और जेई साहब एसी के कमरे में बैठ करके गुलछर्रा उड़ाने में लगे हुए। मेन गेट को बम्बू से बांध दिया गया है कि कोई भी पब्लिक अंदर ना घुसे, और अंदर घुस करके यहाँ के अधिकारियों से सवाल ना करे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर ब्लॉक के पीएचईडी कार्यालय में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और पीछे का जो कार्यालय है वो हम आपको दिखाते हैं, और ये मेन गेट है, और मेन गेट को बम्बू से बांध दिया गया है कि कोई भी पब्लिक अंदर ना घुसे, और अंदर घुस करके यहाँ के अधिकारियों से सवाल ना करे। पीएचईडी कार्यालय में हम यहाँ पे आकर के जानेंगे कि पूरे जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग पंचायतों में जो नल जल का जो मतलब कि इतना रिसाव हो रहा है, इतना जो पानी बर्बाद हो रहा है चिलचिलाती धूप में, उसका जवाबदेही किसके पास है? पीएचईडी विभाग के जो जेई हैं वो इसी कार्यालय में बैठते हैं, यही कार्यालय उनको अलॉट किया गया है। लेकिन पीछे का जो दृश्य है, पीछे का जो हालात है, वो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख सकते होंगे। पीछे एक बार दिखाइएगा इधर सत्यम, पीछे यहाँ पे पीएचईडी विभाग का जो मतलब कि जल मीनार है इस्लामपुर का, वो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। और पीछे कितनी गंदगी है, ये मतलब कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और उसका ये हालात है, तो सोचिए कि अन्य सभी विभागों का क्या हाल होगा। यहाँ पे एक पानी टंकी है जो कि मतलब कि यहाँ पे नष्ट होकर के रखा हुआ है, और पीछे में पूरा ब्लॉक कार्यालय चलता है। पीछे दिखाया जा सकता है, उधर आपको जो मतलब कि पीडीएस दुकानदार का जो सामान होता है वो वहाँ पे अलॉट हो रहा है, फिर पंचायत में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसके जस्ट उत्तर साइड में पूरा ब्लॉक वहाँ से संचालित होता है। और यही कार्यालय है। उधर क्या बोलते हैं कि कोई है कि नहीं, देखते हैं। यहाँ से शायद यहाँ पे मोटर वगैरह है, और ये पीएचईडी का कार्यालय हम आपको बार बार बता रहे हैं। और पीएचईडी का कार्यालय का यहाँ पे पूरा जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वो यहाँ से मैनेज होता है। और ऊपर का एक बार भवन दिखा दीजिए कि पीएचईडी का जो डिपार्टमेंट का जो भवन है, जो कार्यालय है, वो किस स्थिति में चल रहा है। और शर्म की बात यह है कि नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा का, मतलब कि पीएचईडी का डिपार्टमेंट है, और उसका ये हालात है, उसका ये परिस्थिति है। तो सोच लीजिए कि अन्य सभी जिलों का और अन्य सभी प्रखंडों का क्या हाल होगा। यहाँ पे किसी का चापाकल खराब हो गया हो, सरकारी चापाकल खराब हो गया हो, सरकारी मोटर खराब हो गया हो, तो उसको बनवाने के लिए एक साल का मतलब कि टाइम लगता है। उसके बावजूद भी उसका चापाकल और मोटर नहीं बनता है। जो नल जल लगाया गया पूरे पंचायतों में वो नहीं बनता। यहाँ पे कौन बैठते हैं, किनका कार्यालय है? यहाँ पे कौन बैठते हैं? आप बैठते हैं? कौन है आप? हम मशीन चलाते हैं। मशीन चलाते हैं। मशीन चलाते हैं। आपका कहाँ घर है? भागवतपुर। भागवतपुर। क्या नाम है आपका? लाल मोहन। आपका डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन मतलब किस पद पे आप यहाँ पे पोस्टेड हैं? ऑपरेटर के पद पर। ऑपरेटर के पद पे हैं। तो यहाँ पे कौन रहता है? हम रहते हैं। यहाँ पे किस चीज़ का कार्यालय है ये?
PhD का। PhD का कार्यालय है। PhED का फुल फॉर्म बताइए। P से पब्लिक, S से हेल्थ, E से इंजीनियर, D से डिपार्टमेंट। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये कार्यालय है। हम सही जगह पे आए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? यहाँ पर कौन रहता है? कोई नहीं रहते हैं। जेई साहब कहाँ रहते हैं? जेई साहब यहाँ नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो जेई साहब का कार्यालय यही है ना? हिलसा। ये कार्यालय कि हिलसा कार्यालय है? ये PhD का ऑफिस है। तो यहाँ पे अधिकारी कौन बैठता है? अधिकारी ओवरसियर साहब बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? ये कार्यालय है ना जी PhD का। तो PhD का जो कार्यालय है उसके अधिकारी कहाँ हैं? अगर किसी को कोई शिकायत दर्ज करवाना होगा तो वो कहाँ जाएगा? उन्हें बगल में है। कहाँ है बगल में? चलिए लेकर के आइए इधर। कौन है जेई साहब? हमको ले चलिए जेई साहब तर। ये लोग पूरा मतलब कि लूट का अड्डा बना दिया है। पूरा जनता पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है। पूरे नालंदा जिला का जो जनता है वो पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है। और जेई साहब एसी के कमरे में बैठ करके गुलछर्रा उड़ाने में लगे हुए। कहाँ है जेई साहब? चलिए हमको लेकर के। जेई साहब नहीं बैठते हैं यहाँ। कौन यहाँ बैठता है? कौन अधिकारी है? हमको शिकायत दर्ज करना, कहाँ जाएंगे? चलिए लेकर के हमको। कहाँ बैठते हैं आपके अधिकारी पदाधिकारी? ये PhD का कार्यालय और यहाँ पे देखिए गंदगी का अंबार। मतलब कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग नरक में आए हुए हैं। कहाँ है? यहाँ पे ताला लगा हुआ, उसमें रहते हैं। कौन बैठते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कौन बैठते हैं? यहाँ पे कहाँ पे आप लेकर के जा रहे थे अभी हमको? यहाँ पे कोई नहीं बैठते हैं। तो ये ऐसा ही चल रहा है भगवान भरोसे। आप किसके गाइडेंस में काम करते हैं यहाँ पे? आप ऑपरेटर है ना जी? तो ऑपरेटर का काम क्या होता है? अभी यहाँ पे इस वाले घर में कौन रहते हैं? यहाँ पे कौन रहते हैं भाई साहब? तो स्टूडेंट है। आप स्टूडेंट हैं? ये स्टूडेंट लॉज है ये? यहाँ पे आप क्या करते हैं? नौकरी मम्मी की। मम्मी की नौकरी है। मम्मी किधर है? आ रहे हैं। मम्मी यहाँ पे क्या करते हैं? क्या पोस्ट है उनका? डेजिग्नेशन क्या है उनका? चपरासी का। क्या कहाँ गई हैं? अच्छा शौचालय करने के लिए गई हैं। यहाँ पे ये क्या है? चपरासी है। हाँ। जेई साहब कहाँ बैठते हैं? नहीं पता। आपको नहीं पता है? किसी को पता ही नहीं है कि जेई साहब कहाँ बैठते हैं? ठीक है आने दीजिए। यहाँ पे आप लोग पूरे फैमिली के साथ रहते हैं ना? अच्छा यहाँ पे जो गंदगी वगैरह है, इतना मतलब कि कूड़ा कचरा फैला हुआ, इसको साफ क्यों नहीं करवाते हैं? आप इनको जवाब देने का दायित्व नहीं बनता है। एक भी यहाँ पे शौचालय नहीं है। PhD का कार्यालय है और PhD का कार्यालय में एक भी ना शौचालय है, ना यहाँ पे पानी पीने के लिए कुछ है। सभी कमरों में ताला लगा हुआ है। देखिए मतलब कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कितना दिनों से ये बंद है। पीछे का भी हालात वैसा ही है। हो सके यहाँ पे शौचालय वगैरह हो। देखिए इधर आइएगा सत्यम। ये PhD के कार्यालय में है और PhD के कार्यालय का जो शौचालय है उसको एक बार दिखा दीजिए। आप सोचिए कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यालय में इस तरीके का क्या अनियमितता है, तो सोचिए कि पूरे जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र यहाँ से लीड होता है, पूरा इस्लामपुर प्रखंड यहाँ से लीड होता है। सॉरी, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड है, तो इस्लामपुर जो प्रखंड है वो यहाँ से लीड होता है। और इस्लामपुर प्रखंड के जितने भी पंचायत हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी गांव में चापाकल है, जितने भी गांव में नल जल है, सभी का अधिकारी को यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन अधिकारी यहाँ पे है ही नहीं। मैं एक बार नहीं, यहाँ पे कम से कम 10-12 बार आया हूँ और एक बार भी यहाँ पे जेई साहब नहीं मिले हैं। तो अब बताइए कि जेई साहब आप कहाँ पे मिलिएगा? आपको खोजने के लिए मतलब कि किसी दूसरे बड़े अधिकारी का सहारा लेना पड़ेगा। जेई साहब यहाँ पे बैठते नहीं हैं। कहाँ गए चपरासी जी? हाँ इधर आइए मैडम। किधर है? हाँ इधर आइएगा मैम। ये यहाँ के चपरासी हैं, यहाँ पे देखभाल करते हैं, है ना? क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए। हाँ सुनिए ना। हाँ इसको हटाइए ना। नहीं नहीं, ऐसी से हम लोग बात करेंगे। यही में हम लोग का मतलब कि प्रोफेशन ही है। आप यहाँ पे सामने आ जाइए। हाँ, बोलिए। आपका क्या नाम है? संगीता कुमारी नाम। कौन से डेजिग्नेशन पे यहाँ पे आप पोस्टेड हैं? हम यहाँ पर कार्यालय परिचारी हैं। हाँ। और जो कंप्लेन आता है हाँ। उसको हम लिखते हैं। अच्छा, मेरा भी एक कंप्लेंट है, लिखिए। जी बोलिए ना, लिखते हैं। हाँ कहाँ पे लिखिएगा? लेकर के आइए अपना रजिस्टर। हाँ यहाँ पे आइए। क्या क्या आप कंप्लेंट दर्ज करती है मैडम? चापाकल खराब रहता है, उसमें वही दर्ज। हमारे गांव में वार्ड नंबर 9 और 10 में, बरदाहा पंचायत के वार्ड नंबर 9 और 10 में लिखिए। हाँ लिखवाइए। इधर आइए सत्यम। हाँ लिखिए। 15/5/2025। ठीक है जी बोलिए। पंचायत का नाम? पंचायत है बरदाहा। बरदाहा। ठीक है। और कुछ बताना होगा?
जी जगह गांव का नाम बोलो। गांव का नाम अर्जुन सिरथुआ सराय। अर्जुन सिरथुआ सराय। जी ठीक है। और क्या बता? चापाकल है। चापाकल नहीं है, नल जल खराब है, पूरा गांव का नल जल खराब है। ओ नल जल खराब है। पूरा गांव का नल जल खराब है, ध्यान से सुनिएगा। जी जी बोलिए। नल जल खराब है। पूरा जो नल जल बैठा है सभी का पाइप फटा हुआ है। जी जी जी। क्या लिखे आप? ये नल जल खराब है। ठीक है, और क्या बताना होगा? और क्या बताना होगा? साहब का नंबर देते हैं, बात कीजिए। किनका नंबर देते हैं? जय सर का। अच्छा ठीक है, इधर आइए, छौरा में आ जाइए। आप लेडीज हैं और धूप बहुत तेज है। एक बात बताइए मैडम कि आप तो हमको नंबर दे दीजिएगा, जेई साहब से हमको मिलना है, कहाँ जाना होगा? जय साहब तो ऐसे मैंने कांगड़सराय बैठते हैं। यहाँ ये कार्यालय उनका यही है ना? कार्यालय है तो देखते हैं टूटा हुआ है। तो कार्यालय में उनको बैठना चाहिए ना। तब टूटा होता है कांगड़सराय कार्यालय, वहीं बैठते हैं। अच्छा, जेई साहब वहाँ मिलेंगे? जेई साहब यहाँ पे नहीं बैठते हैं? जय साहब आते हैं। कब आते हैं? कि प्रत्येक शनिवार को आते हैं। मतलब कि पूरा सप्ताह में वो एक दिन आते हैं यहाँ पे? जी मैंने देखते हैं कैसा स्थिति है, इस वजह से मैंने ऐसे अरे तो वो अधिकारी हैं, उनको जनता के बीच में रहना चाहिए, स्थिति से क्या मतलब है? जेई साहब तो है ना, हम आपसे क्या सवाल करें? जेई साहब यहाँ पे रहते तब उनसे सवाल होती। पूरा का पूरा जो व्यवस्था है वो भगवान भरोसे चल रहा है। किसी का चापाकल खराब। आप ही बताइए मैडम, आप इधर घूमने के लिए निकलते हैं कहीं पे पंचायत वगैरह में? एक मैंने सप्ताह में एक दिन रहता है, शिविर भी रहता है ना। हाँ। तो वही जाते हैं। जाते हैं तो देखते हैं क्या स्थिति है नल जल का। आप अपने हृदय पे हाथ रख करके बोलिए। नल जल का तो हम लोग मैंने वही जाते हैं तो कंप्लेन मैंने आया तो वही लिखे, और फिर आए तो फिर साहब को भेजे। पहले तो 10 ढिबरी तेल लगा आपका कार्यालय खोजने में कि कहाँ पड़ी है। ना कहीं पे कोई क्या बोलते हैं कि सूचना पट है, ना कहीं पे कोई कार्यालय का नाम लिखा हुआ है। था सब टूट गया है, देख रहा है कैसा स्थिति हो। टूट गया हो, फूट गया हो, अधिकारी को बैठना है कार्यालय में। जैसे कि आप बैठे हुए हैं, आपका काम यहाँ पे क्या है? सब दिन बैठे हुए करते हैं। क्या आपका यहाँ पे डिजिग्नेशन है मैडम? मेरा यहाँ कार्यालय परिचारी है। परिचारी है, मतलब किसका देखभाल करना है आपको? जी कहो कंप्लेन लिखना है। अच्छा, कोई यहाँ पे आम जनता आता है, उसको शौचालय वगैरह लग जाता है तो वो कहाँ जाएगा? आपका कार्यालय में है? जी वहाँ पर शौचालय है। उस शौचालय में आप शौचालय कर लीजिएगा। जी ना, हम तो नहीं जाते हैं। बताइए, तो आम जनता के लिए ना सिर्फ जाते हैं। अंकल आप यहीं पे रहते हैं? उस शौचालय में आप शौचालय कर लीजिएगा। खराब होता है तो करवे करते हैं। क्या खराब अपन हो जाता है ना तो उसी में करते हैं। उसी में करते हैं? बोलने में थोड़ा सा भी मतलब कि हेजिटेशन नहीं आप होगा? सही मानिए ना, वो लड़का रहता है, हम लोग रहते हैं। अभी नहीं है, अब कोई है ही नहीं। जेई साहब को सब काहे नहीं बोलते सही करवाने के लिए? आप पूरे प्रखंड का ठेका लिए हुए हैं और आपके घर में अंधार है, ढिबरिया अंधार है। इसका काम पहले मैंने क्या कहें, ये सब बना हुआ था लेकिन सब टूट गया। तब क्या उधर से ट्रैक जेई साहब है ही नहीं। आप बताइए कि हाँ दिए थे ना आपको नंबर एक बार। अरे जेई साहब फोन उठाते हैं, वो प्रधानमंत्री से कम है? वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं। वही टाइम दिए थे, वो दूसरा थे, अब दूसरा आ गया। भैया हाँ। ट्रैक वाला आता है ना, देखिए ना उधर तोड़ा हुआ है, वहाँ पर तोड़ा था अपने बनवाए। ट्रक वाला आता है, धक्का मार देता, तोड़ देता है। क्या करें? तो इसका आवेदन दीजिए उसके मैनेजर को कि काहे तोड़ दिया है। मैनेजर हमको बोले हैं कि हम लोग कितना बार बोले हैं। हम आए हैं जनता के सवालों को लेकर के, और ये जो हम आपको कंप्लेंट लिखवाया है कितना दिन में बन जाएगा? कोई है अनुमान? साहब को कहेंगे और ठेकेदार के बतावेंगे, बन जाएगा। कौन है ठेकेदार? कौन है ठेकेदार के बारे में हम नहीं जानते हैं। आप साहब को जानते हैं? जी जी। साहब का नंबर वगैरह है? जी है। लाइए नंबर। लिखिए 82 जी नहीं 80 पहले का नंबर दिया था। 80 एक सेकंड, क्या नाम है इनका? जी मिथुन प्रसाद। मिथुन प्रसाद, ठीक। 80 देखिए ये जेई साहब है, ये फोन या तो बंद रखेंगे या तो फोन करेंगे तो उठेबे नहीं करेंगे। यही इनका क्या बोलते हैं कि रवैया है। मेरे पास है जेई साहब का नंबर, हम भी पत्रकार हैं, हमको पता होता है। नंबर यही है ना 80 83 80 82 04, यही है ना नंबर? जेई साहब का नंबर है। जेई साहब का नंबर ऑफ है, कार्यालय में नहीं है। जनता कहाँ जाए? जनता पागल है, जनता को एकदम डमरू बना दिया है अधिकारियों ने। जनता मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है जनता का। अब ये बोल रहे हैं कि फ़ोन करके बतिया लीजिए। हम किन से बतियाएं? हम कंप्लेंट लेकर के आए थे, सिर्फ अपना नहीं पूरे पंचायत का कंप्लेंट लेकर के आए थे, पूरे प्रखंड का कंप्लेंट लेकर के आए थे। न जेई साहब है न जेई साहब का नंबर है। कहाँ पे हम लोग कंप्लेंट करने के लिए जाए? कोई सुध लेने वाला नहीं है। बगल में बीडीओ साहब बैठते हैं, बगल में सीओ साहब बैठते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हाँ क्या बोलते हैं कि ठेकेदार आवेगा, जेई आवेगा, OSDO आवेगा तब काम होगा।
जनता मर जाएगा पानी के चलते प्यासल प्यासल। अरे आप लोग को तो यहाँ पे ब्लॉक में बैठने सारा कुछ मिल जाता है। जो जनता वहाँ पे किनारी में खेत में रह करके काम करता है उनसे पूछिए कि पानी का क्या महत्व होता है। हम क्या बताएं आपसे कुछ नहीं पूछना है। जय साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ पे आकर के बैठिए, आप यहाँ पे आकर के सेवा दीजिए, ताकि कोई भी जनता यहाँ पे आए तो अपना कंप्लेंट कम से कम दर्ज करवाए। और कंप्लेंट लेने वाला कोई नहीं है। मैडम एक कॉपी पर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जय साहब से बात कर लीजिए। जय साहब से बात कर रहे हैं तो जय साहब का मोबाइल स्विच ऑफ है। जय साहब है नहीं, किससे बात करें हम लोग? जो विभाग के अधिकारी होंगे उन्हीं से ना बात करेंगे भाई। और पूरा विभाग ही अंधेरी नगरी चौपट राजा है तो फिर कहाँ जाए लोग? तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो भगवान भरोसे चल रहा है। बाकी PHED विभाग के इस अनियमितता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।